देख सकते हैं क्लास 9th के छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर प्रथम सादी जो परीक्षा होने जा रहा है, यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पर मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूँ। ठीक है, बिल्कुल 100% नहीं, 500% इस बार मैं बोल रहा हूँ, चैलेंज ओपन चैलेंज करके बोल रहा हूँ। ठीक है, 500% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी आंसर बताऊंगा कि कैसे आप उसको डाउनलोड करना है। और चलिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन सेट किया गया है, इसका सही से उत्तर क्या होगा। देखिए, कोई एडिटिंग नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा भी है हुआ। ठीक है, कि क्लास 9th फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त 2024। ठीक है, फर्स्ट टर्म 2024 यह देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 1 से लेकर 30 प्रश्न दिए हुआ, जिनमें आपको है ना 25 प्रश्न का ये उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि यहाँ पर देखिए, भारत का पुरातन विद्यापीठ विद्यापीठ नालंदा शीर्षक पाठ की विधा क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनकर जो है ना जवाब बताइए। तो ये एक निबंध है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ पर गौर से देखिए, कहता है कि ग्राम गीत का गर्म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, यानी कि लक्ष्मी नारायण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना, लक्ष्मी नारायण सुपांशु हो जाएगा। ठीक है, सुपांशु इस तरह से लिखा हुआ। ठीक है, सुपांशु। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3वां प्रश्न कहता है, लेखक शिव पूजन सहाय रचित एक मात्र उपन्यास क्या है, क्या नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बोल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 3 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला राइट आंसर। ठीक है, सब मैं आंसर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते 5वां प्रश्न कहता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय किसके मिला। ठीक है, तो खड़ी बोली जो है ना ये भाषा है। ठीक है, ये किसको जो है श्रेय मिला है, प्रथम महाकवि का श्रेय किसको मिला है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी हुआ राइट आंसर। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6वां प्रश्न देख लीजिए। 6वां प्रश्न कहता है कि धूप शब्द का अर्थ क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी हुआ राइट आंसर। ठीक है, धूली हो जाए। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि पटना में हुआ था। 8वां प्रश्न है, कवि मंजन ने प्रेम को संसार में किससे समान अमूल्य माना है। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी हो। ठीक है, अंगूठे के नगीने के समान माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। 9वां प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि भक्त कवि रैदास ने अपने अपराध के समक्ष अपने आप को क्या मानते हैं। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, 9 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका आंसर बता दीजिए, क्योंकि आपको 25 प्रश्न का उत्तर देना है। फिलहाल मैं इसका यहाँ पर जवाब नहीं दे पाऊंगा। कवि रैदास की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए बढ़ा के लिए बढ़ाए जाने वाला फल फूल जल जैसे है। ठीक है, जल कैसे है, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ राइट आंसर। ठीक है, पवित्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बुद्ध विहार की स्थापना की थी, तो इसका आंसर क्या होगा, बौद्ध विहार की स्थापना की थी ना, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि आचार्य शांतरिक्षित ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख लीजिए 12वां प्रश्न देख लीजिए। चलिए 12वां प्रश्न है, ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ के अनुसार कला गीतों के पशु पक्षी लता द्विम आदि डॉट डॉट जो भी है। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर, इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर है, प्राणी है, मीन रहते हैं। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ये। चलिए आगे बढ़ते 13वें प्रश्न का जवाब फिलहाल मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा। 14 का चलिए उत्तर दे देता हूँ। होली गायन के अंत में क्या गाया जाता है, तो बिरहा बिरहा बिरहा। ठीक है, तो अबीर जो है ना गुलाल उड़ाओ। ठीक है, ये वाला है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी। तथा शास्त्रीय गायन के किस रूप से गायन में बनैली राज के कुमार श्याम सिंह की सर्वाधिक प्रसिद्ध पाई गई, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन होने की बी हुआ राइट आंसर। ठीक है, ख्याल गायन हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि
डी होगा राइट आंसर, ठीक है। यह 100% नहीं 500% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, मैं यही दावा ठोक रहा हूँ, ठीक है। अगर पेपर नहीं आएगा ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्णन है, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि म होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न देख लिए। 19वां प्रश्न कहते हैं निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा, ठीक है। अस्तित्व हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न कहता है ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, ठीक है। तो ग्रामीण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20वां हो गया। 21वां प्रश्न कहता है खाने की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न कहता है मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है। मैंने आम खाया, मैंने आम खाया पास्ट हो गया ना जी। हाँ, वर्तमान काल, मैंने आम खाया वर्तमान काल हो जाए, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न देख लिए। कहता है कि मैंने आम खाया हो गया नहीं जी। 23वां प्रश्न कहता है शब्द के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 23 का डी होगा राइट आंसर, ठीक है। प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है, प्रत्यय कहते हैं, सॉरी प्रत्यय। खुशबू शब्द में उपसर्ग कौन है, खुशबू, खुशबू उपसर्ग की बात किया गया ना, खुशबू। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा, खुशबू, खुशबू बू हो जाएगा ना, खुश हो जाएगा, खुश, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 24 हो गया। 25वां प्रश्न कहता है सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या कहता है। सरजोर वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हुआ राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 26वां प्रश्न कहता है परीक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन है कि बी हुआ राइट आंसर, स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते 27वां प्रश्न देख लीजिए। 27 का जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। 28वां प्रश्न है हाथ मला मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ राइट आंसर, ठीक है। धूर्तता करना, ठीक है। 29वां प्रश्न देख लीजिए। कहता है 29वां प्रश्न कहता है अमावस्या शब्द का विलोम क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ राइट आंसर, ठीक है। पुण्य 30वां प्रश्न सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। वागीशा हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से 30 प्रश्न कर लिए प्यारे बच्चों, और इसका मैं सब्जेक्टिव जल्द ही जो है ना मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए।